नमस्कार दोस्तों, इंडियन नेशनल मूवमेंट के इस PYQ की सीरीज में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गांधी जी के जीवन और उनके प्रारंभिक आंदोलनों से पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए कुल 90 प्रश्नों को। तो ये जो हमारा लेक्चर होगा ये 2 पार्ट में होगा। इस पहले पार्ट में हम कुल 45 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इसके सेकेंड पार्ट में हम शेष 45 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले इस सीरीज के 10 लेक्चर्स ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं। अगर अभी तक आपने उन्हें ना देखा हो तो आप इस चैनल पे चले जाइए, वहां पर आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट PYQ सीरीज के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में सभी लेक्चर्स एक क्रम से लगे हुए हैं। 1857 की क्रांति से हमने इस PYQ सीरीज की शुरुआत की थी, तो वो जितने भी इससे पहले लेक्चर्स हैं वहां पर आपको मिल जाएंगे, उसे जरूर देख लीजिएगा। लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा और साथ ही साथ आपने जो पढ़ाई की है वो कितनी पुख्ता है उसको भी आप इसके माध्यम से जांच पाएंगे। तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहे हैं, मेरे साथ साथ आप भी प्रश्नों को पढ़ते हुए उसका उत्तर देते हुए कमेंट बॉक्स में लिखते हुए आगे बढ़ेंगे, ऐसी मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। करमचंद गांधी दीवान थे, पोरबंदर के, राजकोट के, वाकानेर के और उपरोक्त सभी राज्यों के। तो महात्मा गांधी जी के पिताजी करमचंद गांधी या कबा गांधी जी निम्न में से किन रियासतों के दीवान थे? तो पोरबंदर, राजकोट और वाकानेर, ये तीनों के तीनों रियासतों के वो दीवान थे। इसलिए हमारा जो उत्तर है वो है डी। ठीक है, तो डी हमारा उत्तर है। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस कॉलेज में पढ़ाई की थी? सामलदास कॉलेज भावनगर, धर्मेंद्र सिंह जी कॉलेज राजकोट, गुजरात कॉलेज अहमदाबाद, बहाउद्दीन कॉलेज जूनागढ़। तो इसका उत्तर है सामलदास कॉलेज भावनगर। ये हमारा इसका उत्तर है। ये 66 BPSC प्री 2020 में पूछा गया प्रश्न है, यानी बिल्कुल ही लेटेस्ट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम था? UPPCS प्री 2002 में पूछा गया प्रश्न है। नवजीवन, इंडिया गजट, अफ्रीकनर और इंडियन ओपिनियन। ठीक है, ओपिनियन ये होना चाहिए, यम हो गया। ठीक है, तो नवजीवन, इंडिया गजट, अफ्रीकनर और इंडियन ओपिनियन। तो निश्चित रूप से आप जानते हैं ये बहुत ही जो है प्रसिद्ध है, बार बार जो है इसका जिक्र आता है। इंडियन ओपिनियन जो कि कई भाषाओं में छपती थी, गुजराती में छपती थी, हिंदी में, तमिल में, अंग्रेजी में, कई भाषाओं में ये छपती थी। तो डी हमारा तीसरे का उत्तर है। अगला, फिनिक्स फार्म कहां है? सूरतगढ़, एसेक्स इंग्लैंड, डरबन दक्षिण अफ्रीका और कंपाला। तो जिस हिसाब से यहां पर ऑप्शंस दिए गए हैं ये प्रश्न जो है बिल्कुल आसान ही है। तो फिनिक्स फार्म, डरबन दक्षिण अफ्रीका हमारा उत्तर होगा। तो फोर्थ का हमारा जो उत्तर है वो है सी। आगे बढ़ते हैं। MK गांधी समर्थक थे मार्क्सवादी समाजवाद के, श्रेणी समाजवाद के, आदर्शवाद के, दार्शनिक अराजकतावाद के। तो मार्क्स की तरह ही गांधी जी भी मानव के जीवन में बहुत अधिक राज्य के हस्तक्षेप के जो है विरोधी रहे और इन्होंने स्वयं खुद को ये कहा कि मैं दार्शनिक अराजकतावादी हूं। तो डी इसका हमारा उत्तर है। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट 2009 में पूछा गया ये प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? तो गांधी जी जिस तरह के राम राज्य की स्थापना चाहते थे उसके युगल सिद्धांत क्या थे? छुआछूत की समाप्ति तथा नसबंदी, सत्य तथा हिंसा, खादी तथा चरखा, सही लक्ष्य तथा सही उपाय। तो निश्चित रूप से सत्य तथा अहिंसा, सत्य तथा अहिंसा। ठीक है, तो बी हमारा इसका उत्तर है 6 का। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है
सत्य की प्राप्ति का रास्ता, राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति का रास्ता, ईश्वर संस्मरण का एकमात्र रास्ता, आत्मविलीनीकरण। तो गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का रास्ता। गांधी जी के अर्थ में अहिंसा का क्या अर्थ है? सत्य प्राप्ति का रास्ता। तो हमारा उत्तर है ए। आगे बढ़ते हैं। गांधी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? बिना मार्क्सवाद के मार्क्सवादी, बिना समाजवाद के समाजवादी, बिना व्यक्तिवाद के व्यक्तिवादी, और समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी, यही इसका जो है उत्तर है। तो अभी तक हमने देखा कि कई प्रश्न जो है ऐसे हमें देखने को मिले जो कि बहुत जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस रहे, और इस तरह के जनरल जो है जब हम पढ़ते हैं गांधी जी को तो उनकी विचारधाराओं पर इस तरह की बात नहीं होती है, ठीक है। लेकिन चूंकि गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलन के शीर्ष पुरुष रहे तो इनसे बहुत अंदर तक जाकर के भी प्रश्न पूछा जा सकता है। यूपी लोअर 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। अगला, गांधी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त था? बहिष्कार, धरना, उपवास, हड़ताल। ए बी सी डी। तो निश्चित रूप से बहिष्कार तो उनका सबसे प्रमुख साधन था ही, धरना था, उपवास भी था, हड़ताल सबसे आखिरी में गांधी जी के संघर्षों में जो है आता था। तो हमारा उत्तर है डी, ठीक है, हड़ताल। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है, सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है, सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। तो सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है, यह निश्चित रूप से सत्याग्रहियों को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए, तो नहीं रखना चाहिए। तो सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है, यह कथन सही नहीं है, ठीक है। तो 10 का जो उत्तर है ए है। बल्कि गांधी जी का यह कहना था कि सत्याग्रही का उद्देश्य जो है हृदय परिवर्तन करना है, तो शत्रुओं का हृदय परिवर्तित करना है, न कि उन्हें पराजित करना है। अगला, गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है गरीबी का स्थायित्व, गोवध, मानव हत्या, महिलाओं और बच्चों का उत्पीड़न। तो गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है गरीबी का अस्थायित्व। गरीबी का अस्थायित्व हिंसा का क्रूरतम रूप है। अगला, गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया? गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया? आत्मनियंत्रण, नसबंदी, निरोध, लूप। एमपीपीसीएस प्री में पूछा गया यह प्रश्न है, 1990 में पूछा गया। तो निश्चित रूप से गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु आत्मनियंत्रण की बात की कि आत्मनियंत्रण के जरिए जो है परिवार नियोजन किया जाना चाहिए, ठीक है। अगला, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? 20 वर्ष रहे थे, 21 वर्ष रहे थे, 16 वर्ष रहे थे, 15 वर्ष रहे थे। तो ए बी सी डी में से हमारा जो उत्तर होगा वो 21 वर्ष होगा। 1893 में एक दक्षिण अफ्रीका के भारतीय व्यापारी दादा अब्दुल्ला के निमंत्रण पर गांधी जी अफ्रीका में गए थे और फाइनली 1915 में वो वहां से वापस आए। अगला, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? 1915, 1917, 1916, 1918। तो निश्चित रूप से 1915 हमारा उत्तर होगा। आगे, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? जोहान्सबर्ग, पीटर मारिट्सबर्ग, डरबन, प्रिटोरिया। तो ये घटना बेहद फेमस है। गांधी जी फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर के रेलवे के पहली श्रेणी के डब्बे में जाकर के बैठ गए थे, तो एक अंग्रेज ने इनको फेंक दिया क्योंकि उसके अनुसार जो है काले
प्रथम श्रेणी के डब्बों में नहीं चल सकते थे। तो ये स्टेशन था पीटर मारिट्सबर्ग। इसी के बाद गांधी जी का जीवन परिवर्तित हुआ इस घटना के बाद। अगला, एम के गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो सबसे पहले महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? लखनऊ अधिवेशन 1916, कलकत्ता अधिवेशन 1901, अमृतसर अधिवेशन 1919, नागपुर अधिवेशन 1920। तो इसका उत्तर है कलकत्ता अधिवेशन 1901। उस समय जो है फुल टाइम गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में ही रहते थे, लेकिन बीच में वो दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे और उन्होंने कलकत्ता अधिवेशन 1901 में भाग लिया था। ठीक है, तो ये इसीलिए ये जो एक प्रकार से फैक्ट है, ये कम जाना सुना गया फैक्ट है। तो गांधी जी ने कलकत्ता अधिवेशन 1901 में भाग लिया था। अगला, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है। किस नगर के बाहर स्थित है? गांधीनगर, अहमदाबाद, राजकोट, वर्धा, ABCD। तो जब गांधी जी भारत आए तो 1915 में उन्होंने अहमदाबाद के कोचरब नामक स्थान पे सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। हालांकि वहां पे कंजेस्टेड था, तो फिर जो है साबरमती नदी के किनारे ये आश्रम चला गया 1917 में। ठीक है, अगला, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था। इसे कहा जाता था स्वाध्याय आश्रम, हरिजन आश्रम, सत्याग्रह आश्रम, स्वराज आश्रम। तो निश्चित रूप से सत्याग्रह आश्रम इसे कहा जाता था। 18 का हमारा उत्तर है C। अगला, महात्मा गांधी से संबद्ध निम्नलिखित आश्रमों में कौन सबसे पुराना है? तो कौन सबसे पुराना है? साबरमती, फिनिक्स, वर्धा, सदाकत। तो निश्चित रूप से महात्मा गांधी से संबद्ध निम्नलिखित आश्रमों में फिनिक्स आश्रम सबसे पुराना है। फिनिक्स आश्रम सबसे पुराना है, तो ये उत्तर हमारा होगा B। अगला, गांधी जी ने सेवा धर्म कहां अपनाया था? गांधी जी ने सेवा धर्म कहां अपनाया था? मुंबई में, शांति निकेतन में, दक्षिण अफ्रीका में, पुणे में। ABCD। महात्मा गांधी ने सेवा धर्म कहां अपनाया था? तो महात्मा गांधी ने सेवा धर्म अपनाया था दक्षिण अफ्रीका में ही। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट 2015 में पूछा गया प्रश्न है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? CR दास थे, दादा भाई नौरोजी थे, तिलक थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, D। गोपाल कृष्ण गोखले ने ही महात्मा गांधी जी को सलाह दी थी कि अगर आप भारत में आप जो है आ रहे हैं तो 1 वर्ष तक पूरे जो है भारत को घूमिए और समझिए, अपना मुंह बंद रखिए, अपने कान खुले रखिए और भारत को समझने का प्रयास कीजिए। तो गोपाल कृष्ण गोखले इसका उत्तर है। किसका? पढ़ते हैं, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था धर्म विहीन राजनीति, जन कल्याण के लिए सक्रियता, सत्य विहीन राजनीति और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था जन कल्याण के लिए सक्रियता। तो राजनीति का अर्थ महात्मा गांधी के लिए था जन कल्याण के लिए सक्रियता। आगे बढ़ते हैं, गांधी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है, निम्न में से कौन सी विशेषता उसमें नहीं है? नैतिकता, धर्म, मानवता और सत्ता। तो निश्चित रूप से महात्मा गांधी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है उनमें सत्ता उसकी विशेषता नहीं है, नैतिकता है। महात्मा गांधी राजनीति में नैतिकता के बहुत बड़े हिमायती थे। हमेशा वो राम राज्य की बात करते थे, यहाँ धर्म से कर्तव्य का अर्थ है, और मानवता की बात करते थे, वो सत्ता की बात नहीं करते थे। और महात्मा गांधी ने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं उस सरकार को सबसे अच्छी सरकार मानूंगा जो अपनी जनता पर कम से कम शासन करती हो। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? सत्याग्रह शब्द को किसने गढ़ा? हरिलाल गांधी, महात्मा गांधी, रामदास गांधी और मणिलाल गांधी। ABCD।
तो निश्चित रूप से इसका उत्तर है बी, महात्मा गांधी। लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है वो ये है कि महात्मा गांधी के भतीजे थे मगन लाल गांधी। उन्होंने एक निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया था और वहां पर उन्होंने जिस शब्द का प्रयोग किया था उस शब्द का नाम था सदाग्रह। उस निबंध प्रतियोगिता में वो जो है विजयी हुए, यानी सदाग्रह का मतलब सत्य के लिए आग्रह, तो उसी को जो है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह जो है शब्द गढ़ा। तो इसका उत्तर है बी। अगला, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? उत्तराखंड पीसीएस 2005, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, महात्मा गांधी। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर है महात्मा गांधी, डी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने अवज्ञा का प्रयोग किया? चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, रूलेट सत्याग्रह। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर है बी, इसका उत्तर है ए, चंपारण। तो निम्न में से कौन सा भारत में गांधी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो इसका उत्तर हमारा है ए, चंपारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए, निष्क्रिय विरोध करने के लिए, एक इस्लामिक राष्ट्र स्थापित करने की इच्छा के लिए, हिंदुओं द्वारा राजनीतिक कार्यालय करने का विरोध करने के लिए, ब्रिटिश राज को समाप्त करने की हिंसा को प्रोत्साहित करने के लिए। तो निश्चित रूप से इसमें से सबसे रिलेवेंट उत्तर हमारा है ए, भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए, निष्क्रिय विरोध करने के लिए। तो हम देख रहे हैं यूपी लोअर से काफी प्रश्न जो है गांधी जी से, लोअर पीसीएस में गांधी जी से जुड़े हुए काफी प्रश्न पूछे गए हैं। यूपी पीसीएस प्री 2010 का ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस। तो निश्चित रूप से निम्नलिखित में से महात्मा गांधी ने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। तो बी हमारा इसका उत्तर है। अगला, ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा नौ परिवहन केंद्र समझता था, औद्योगिक केंद्र समझता था, निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था, खनिज संसाधनों का स्रोत समझता था। तो निश्चित रूप से ब्रिटेन निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था भारत को। तो भारत से कच्चा माल ले जाकर के और उसे निर्मित माल में बदल करके भारत में उसे बेचा जाता था। अनफिनिश्ड गुड्स यहां से जाता था, फिनिश्ड गुड्स जो है यहां पर आता था। तो अंग्रेजों ने भारत को कच्चे माल का निर्यातक और पकाए माल का आयातक बना दिया था। तो सी हमारा इसका उत्तर है। अगला, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? आईएएस प्री 1993 और फिर उत्तराखंड पीसीएस प्री 2010 में यह प्रश्न पूछा गया। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? चंपारण, अहमदाबाद मिल हड़ताल, खेड़ा और असहयोग आंदोलन। तो निश्चित रूप से पहले चंपारण, फिर अहमदाबाद मिल हड़ताल, फिर खेड़ा और फिर असहयोग आंदोलन। तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 हमें बी में दिख रहा है। तो हमारा जो 30 का उत्तर है वो है बी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? अहमदाबाद, बारदौली, चंपारण और व्यक्तिक। तो निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था चंपारण। तो 31 का जो हमारा उत्तर है वो है सी, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह चंपारण में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन महात्मा गांधी के बारे में सही हैं? उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की थी, निश्चित रूप से की थी। कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था, निश्चित रूप से हुआ था। उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था, तो निश्चित रूप से किया था।
और अगला, वे रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। तो पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए, 1 या 2, 1, 2 या 3, 1, 3, 4 और डी 1, 2, 3, 4। तो ये चारों के चारों कथन सही हैं, तो हमारा डी उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती हैं और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? सुशिक्षित व्यक्ति का यह नैतिक दायित्व है कि वह शोषित तथा निर्धनों का उत्थान करे। व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। उच्च जीवन के लिए ब्रह्मचर्य तथा आध्यात्मिक चिंतन अनिवार्य है। इस संदर्भ में सभी उपरोक्त ए, बी तथा सी कथन सही हैं। तो व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। जॉन रस्किन द्वारा लिखी अनटू द लास्ट पुस्तक की सबसे बड़ी सीख गांधी जी के लिए थी कि व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है और इसलिए केवल अपने कल्याण के लिए ही मत परेशान हो, क्योंकि अगर समाज का कल्याण होगा तो तुम्हारा भी कल्याण अपने आप हो जाएगा। अगला, गांधीवादी विचारधारा किन से प्रभावित रही? रस्किन से, थोरो से, टॉल्स्टॉय से और उपरोक्त सभी से। तो गांधीवादी विचारधारा उपरोक्त सभी से प्रभावित रही। रस्किन, थोरो, टॉल्स्टॉय सबसे प्रभावित रही। ठीक है, तो आप देखिए लोअर से लगातार प्रश्न आ रहे हैं। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट में गांधी जी से खूब प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, हालांकि वो एकदम जो है कोई कॉन्सेप्चुअल उस तरह के प्रश्न जो है नहीं है। जो कॉन्सेप्चुअल प्रकृति के भी हैं वो भी फैक्ट के ही आधार पे हैं। निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो निश्चित रूप से स्वदेशी आंदोलन के समय तो गांधी जी अफ्रीका में ही थे, 1915 में आए हैं और यह आंदोलन तो 1905 में चला। खिलाफत में तो थे ही, भारत छोड़ो आंदोलन में भी ये, और व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ उसमें भी। तो स्वदेशी आंदोलन हमारा उत्तर है 35 का ए। अगला, निम्नलिखित सत्याग्रहों में किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा, बारदौली और खेड़ा। तो बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार पटेल ने किया था। तो सी इसका जो है उत्तर है। बाकी सबका जो है नेतृत्व गांधी जी ने किया था। अगला, निम्न कथनों में से गांधी के संदर्भ में कौन सही है? जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया, असहयोग आंदोलन शुरू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। ये सब उन्होंने जो है किया। तो जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए भी कठोर संघर्ष उन्होंने किया, असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया। तो 37 का हमारा उत्तर है डी। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने, वल्लभ भाई पटेल ने, सी राजगोपालाचारी ने और सुभाष चंद्र बोस ने। आईएएस में 1993 में, उत्तराखंड में 2007, फिर यूपी पीसीएस प्री 2008, यूपी पीएससी जीआईसी 2010 में पूछा गया प्रश्न है। तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था रंगून के रेडियो से, जब आईएनए इम्फाल और कोहिमा पर अटैक करने जा रही थी। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत की स्वतंत्रता का संघर्ष प्रारंभ हो गया है, राष्ट्रपिता इस संघर्ष में हमें आपके आशीर्वाद की जरूरत है। तो डी इसका उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया चंपारण सत्याग्रह के दौरान, रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान, 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में और खिलाफत आंदोलन के प्रारंभ होने के समय। तो गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया चंपारण सत्याग्रह के दौरान। तो 39 का जो हमारा उत्तर है वो है ए। और रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को
गांधी जी को महात्मा की उपाधि से नवाजा था। अगला, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, मदन मोहन मालवीय ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, सुभाष चंद्र बोस ने। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर है सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर गांधी जी को संबोधित किया था। अगला, नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? निर्मल कुमार बोस, महादेव देसाई, प्यारेलाल और वल्लभ भाई पटेल। तो निश्चित रूप से ABCD में हमारा उत्तर है प्यारेलाल, सी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? राजकोट सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, वाइकोम सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन। तो BPSC प्री 1996 में पूछा गया प्रश्न है। वाइकोम सत्याग्रह में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था, ये एक मंदिर प्रवेश आंदोलन था। अगला, महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1906, 20 दिसंबर 1920, 1 जुलाई 1937, 9 सितंबर 1942। ये छत्तीसगढ़ PCS में पूछा गया प्रश्न है, ये स्थानीय प्रश्न है वहां के एग्जाम के हिसाब से। तो इसका उत्तर है 20 दिसंबर 1920। तो महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन असहयोग आंदोलन के दौरान 20 दिसंबर 1920 को हुआ था और ये रायपुर धमतारी में आए थे। अगला, गांधी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था? AN सिन्हा वकील, ब्रिज किशोर प्रसाद वकील, JB कृपलानी शिक्षक और राजेंद्र प्रसाद। तो ABCD में से JB कृपलानी इसका उत्तर है। हालांकि राजेंद्र प्रसाद ने भी असहयोग आंदोलन के दौरान और कई ऐसे अवसरों पर जो है इन्होंने शिक्षक का भी काम किया था, लेकिन ये पेशे से एक वकील थे। अगला, निम्नलिखित उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए? GD बिरला, जमनलाल बजाज, JRD टाटा, बालचंद हीराचंद। तो इसका उत्तर है जमनलाल बजाज। जमनलाल बजाज उस समय के एक जो है मशहूर उद्योगपति थे और ये जो है 1930 में जेल में भी गए थे। BPSC प्री 2005 में पूछा गया ये प्रश्न है। तो इस प्रकार से इस लेक्चर में बस इतना ही। शेष 45 प्रश्नों को हम सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूं इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।